श्री राम। हर हर महादेव। प्रथम गुरु को वंदना, दूजे दाऊं गणेश, तीजे माता सरस्वती, कंठ करो प्रवेश। कोई भी काम करने से पहले जय श्री राम जरूर बोलते हैं हम। और विनती है आप सभी लोगों से, खासकर माताओं पिताओं से और जो भी सनातन धर्म से जुड़े हुए हमारे मित्र लोग साथीगण हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैं खराबी देखता हूँ, अच्छा भी देखता हूँ और अच्छे की तारीफ़ भी करता हूँ। मैं उन भाइयों को प्रणाम करता हूँ जो गौ रक्षा के लिए रात दिन अपनी रुचि और लगन से लगे रहते हैं। मैं उन भाइयों को प्रणाम करता हूँ क्योंकि मैं वीडियो देखता रहता हूँ, फेसबुक पर भी, यूट्यूब पर भी, और आजकल जगह जगह ये चीज़ें हमें देखने को प्राप्त होती हैं कि अच्छे भी लोग हैं। तो मैं उन भाइयों को विशेष तरीके से प्रणाम करता हूं और 10 मिनट हमें भी सुनने की कोशिश करें। मैं सर्वप्रथम ये कहना चाहता हूं कि कटाक्ष ज़रूर है, थोड़ा सा कड़वा है, मगर तुम्हें पता है कड़वी चीज़ जब होती है तो हमारे शरीर को भी लाभदायक होती है। अगर हमें किसी से कड़वे शब्द या वचन मिलते हैं तो उनसे हमें शक्तिवर्धक चीज़ें भी प्राप्त होती हैं। जितना जो भी कड़वा होगा, नीम का पेड़ आपने सुना होगा, अक्सर किसी को ज़रूरत नहीं पड़ती है, मगर उसी नीम की हमें जब ज़रूरत पड़ती है, जब हमें बहुत आवश्यकता होती है, और वो नीम हमारे लिए एक दवा का काम करने लगता है। तो मैं गौ रक्षा में जितने भी हमारे भाई मेहनत और संघर्ष लगन से कार्य करते हैं, बहुत सी गाड़ियाँ पकड़ी जाती हैं, और लोग पकड़ के पुलिस के हवाले करते हैं। मैं उन भाई, कहने का मतलब गौ रक्षा के सभी भाइयों को मेरा कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन करता हूँ। गौ की सेवा, गौ के अंग अंग में देवता का वास माना गया है। हमारे योगी आदित्यनाथ महाराज भी गौ सेवा करते हैं और गौ सेवा का पालन भी करते हैं। और हमारे भाई लोग भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाते हैं, बहुत बढ़िया बनाते हैं। मैं उनको नमस्कार, मेरी तरफ से जय श्री राम। ऐसे ही बलवान बने रहो और ऐसे ही कार्य करते रहो। और दूसरा हमारा कारण ये है कि दूसरा कारण हमारी संस्कृति को जिस प्रकार से हमारे भाई लोग जो गलत हैं, मैं उनको भी कह रहा हूँ, और सही को तो मेरा जय श्री राम। और मैं आपका छोटा अनुज, काल भैरव का सेवक, छोटा सा बहुत अच्छा परोपकारी काम है। आपको भविष्य में उज्जवल कामनाओं की कामना करेंगे और आने वाले भविष्य में आपकी कीर्ति अधिक से अधिक बढ़े, ये हमारी विशेष रूप से कामना होगी। और दूसरा हमारा संकट ये है कि वचन तो कटु हैं, किंतु मैं वीडियो भी देखता हूँ, जब इतनी इतनी बुरी वीडियो आती हैं उन पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाता, तो मैं खासकर इतना बुरा भी नहीं बोल देता हूँ जो मेरे ऊपर कोई ऑब्जेक्शन उठाएगा। और धर्म के लिए अगर कोई ऑब्जेक्शन उठाएगा तो हमारा हर हिंदू, हमारा हर भाई हमारे साथ खड़ा है। इसीलिए मैं निसंकोच बोलने का अब साहस करता हूँ और करता रहूँगा। जो मेरी माताओं बहनें या मेरे भाई संस्कृति को हानि पहुंचा रहे हैं, गंदी गंदी वीडियो कृत्य बना कर भेजते हैं, और उन्हें कोई ज़्यादा विशेष नहीं 25-26 हज़ार लोग देखते हैं, क्योंकि जो समझदार व्यक्ति है वो ऐसा करेगा नहीं। और अनाचारी दुराचारी पहले भी हुआ करते थे और आज भी हैं। तो मेरा कहने का मतलब केवल ये है कि माताएं और बहनें, माँ पिता बेटा, इनमें आप जैसा भी गुण डालेंगे आपको वैसा ही प्राप्त होगा। आप अगर बच्चे के सामने नित्य प्रति दारू पिएंगे तो एक दिन आपका बच्चा भी आपके सामने गंदा कृत्य करेगा। ये अवश्य सत्य है, और जो मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि संस्कृति वहाँ से आती है जहाँ से संस्कृति सिखाई जाती है। संस्कृति जब हमारे घर से ही नष्ट होने लगती है तब वो संस्कृति एक आचरणहीनता, अनाचरण के रूप में प्रकट हो जाती है हमारे कृत्यों से।
जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा कुछ सीखना खाना पीना सब माता पिता ही के हाथों में होता है। कुछ माता पिता कहते हैं कि ये चीज़ खाओ, वो चीज़ खाओ, ऐसी चीज़ खाओ, बच्चे को ज़बरदस्ती खिलाते हैं, इससे आपको एनर्जी मिलेगी, आपको ये मिलेगा। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि एनर्जी के लिए बहुत सी चीज़ें बनी हैं और मैं इस चीज़ का विरोध नहीं करता हूँ, क्योंकि नहीं, मुझे उचित नहीं लगता है कि मैं करूँ, मगर ख़ास करके ब्राह्मण लोगों में मैं ये रुचि रखना चाहता हूँ और अपनी बात को रखना चाहता हूँ। अगर हमारी बात अच्छी लगे आप सभी लोगों को तो अपने हृदय में उतारें। और हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक आईडी पर मैं कुछ लिखता भी हूँ, मेरे पास लेख प्रसारण होते हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था और इसमें भी कह रहा हूँ। तो मैं मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि वैलेंटाइन डे आप मनाते हैं, बहुत से लोग बड़े बड़े कॉलेजों में आपने देखा होगा महंगी से महंगी चॉकलेट और महंगे से महंगे कार्ड 20 रुपये से लेकर 200, 250, 500, 1000, 2000 तक के कार्ड होते हैं। और कुछ हमारे मित्रगण या हमारे भाई बंधु ही मान लो आप, और कुछ हमारी माताएं बहनें जो कि वो अपना इंजॉय समझती हैं, गंदी वासनाओं की तरफ बढ़ती हैं। और हमारे भाई लोग जो अपने साथ अपनी हानि को प्रकट करते हैं या अपने लिए नुकसान हो रहा है उसको नहीं देखते हैं, वो ये देखते हैं कि हम इंजॉय कर रहे हैं और हम अपने ब्रह्मचर्य को नष्ट कर रहे हैं। आज के समय में आप किसी भी साधु संत के मुख से या आप कोई ग्रंथ वेद उठाकर देखना, सबसे बड़ा आपको ब्रह्मचर्य दिखाई देगा। जिसने अपने वीर्य का नाश किया तो वो प्रबल हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, ऊर्जा से हीन हो जाएगा और उसकी बल बुद्धि विवेक ये बिल्कुल उस दिशा में जाएंगे जिस दिशा में केवल आपको परिस्थितियाँ ही देखनी पड़ेंगी, जो कि आपको परिस्थितियाँ जो आपको देखनी पड़ेंगी वो परिस्थितियाँ बिल्कुल इतनी गंभीर होंगी कि आप इतना दुखित हो जाएंगे कि क्या। एक संत महात्मा से ज्ञान जो प्राप्त होता है उस ज्ञान के लिए हम अपने दिमाग में ज़्यादा देर नहीं रख पाते हैं, कुछ ही देर रखते हैं और निकाल फेंकते हैं। जब भी हमें किसी स्त्री की कल्पना या हमें स्त्री का कोई विचार हमारे मन में आता है तभी हमारे अंदर गलत भावनाएं पैदा हो जाती हैं और हम अपने ब्रह्मचर्य को नष्ट कर देते हैं। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, कभी भी आप अपने को ब्रह्मचार्य से निष्खलित होते देखें तो मैं एक बिल्कुल भगवान शंकर को याद करना और लंबी सांस लेना, फेफड़ों की तरफ भर लेना सांस को और हल्के हल्के छोड़ना। आप अगर 10 मिनट करोगे तो आप उस चीज़ से तुरंत बच जाएंगे जो आपकी एनर्जी, ऊर्जा, शक्ति, तेज, बल, उज्ज्वल, बुद्धिवर्धक ये सब चीज़ होती है। हम जब पछताते हैं, हमें जब हमारी नई उम्र होती है या हम नए जीवन में या मतलब जवानी के तहत पर जब हम आते हैं तो हमें ये लगता है कि हमारे अंदर बहुत सी चीज़ें बन रही हैं, प्राप्त हो रही हैं और ये सब एंजॉय का करामात है और हमें इससे बहुत कुछ प्राप्त हो रहा है और हम फल, मगर आप ये नहीं सोच रहे हो कि आपको जो प्राप्त हो रहा है वो आपको आगे आने वाले भविष्य में हानि बहुत बड़ी प्रदान करेगा। तो अपने ब्रह्मचर्य के लिए अपने वीर्य को नाश ना करें, यही हमारे शरीर की सबसे तगड़ी ऊर्जा और सबसे बड़ी तपस्या भी है। इसे रोकने से, इसे संयम से रहने से और आचरण करने से मैं एक भावना प्रकट करना चाहूँगा। मैं खुद अपनी बात रखता हूँ अपने मन की। मैं 12 साल की उम्र से माँ जगदम्बा की शरण में हूँ, सेवा करता हूँ, स्थान बनाता हूँ, रहता हूँ। उस स्थान पे कोई दूसरा व्यक्ति रहने लगता है, मैं फिर दूसरा स्थान बनाता हूँ। मुझे भगवान ने जिस कर्म के लिए भेजा है मैं बस वो कर्म करता हूँ और हर सनातन भाई के साथ खड़ा हूँ। अगर मेरा सनातन भाई मेरे साथ खड़ा है और धर्म के कार्यों में जो आगे रुचि पैदा करता है, हमारी संस्कृति को बढ़ाता है, मैं उसके भविष्य को, मैं नहीं भगवान ऊपर बैठा है वो भी सोचता है कि जो अच्छे काम करेगा
उसके मैं साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। महाभारत आपने खूब अच्छे से देखा होगा, सुना भी होगा कि महाभारत में जिस किसी को अभिमान हुआ भगवान ने उसका अभिमान चूर चूर कर दिया। महाभारत में जो दुर्योधन था, क्या उसके पास सैनिक कम थे या उनके पास वीर नहीं थे? उनके पास ऐसे ऐसे योद्धा थे जो कि महाभारत को समाप्त कर सकते थे। आपने सुना होगा, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। हम मानते हैं खाटू श्याम हमारा, मगर खाटू श्याम भगवान का एक अंश स्वरूप ही हैं। शंकर बाबा के आशीर्वाद से इनका जन्म हुआ था। शिव पुराण की कथा है ये, मगर मैं कथा इस विशेष रूप से नहीं सुना सकता हूँ क्योंकि मुझे भी इतना ज्ञान नहीं है, मगर बस जो कहा है वो कहीं न कहीं सत्य है। और इनको इसीलिए भगवान ने अपने हाथों से मुक्ति प्रदान की, जो कि कलयुग में ये सबका उद्धार कर सके। बहुत अच्छी बात है। भगवान खाटू श्याम हारे का सहारा है, जहाँ भगवान ने अपने मुख से कहा था कि जब भी कोई मुझे पुकारेगा कलयुग में तो मैं मदद नहीं करूँगा, बस तुम मदद करोगे। जो टूट कर आएगा, बिखर कर आएगा, तुम उसको सीने से लगाओगे। और मैं माताओं बहनों से ये कहना चाहता हूँ, विशेषकर ये निवेदन है हमारा कि विशेष तरीके से खासकर संस्कृति को ही बढ़ाने की कोशिश करें और ये अंग प्रदर्शन वीडियो को लाइक ना करें, क्योंकि इससे हमारी संस्कृति को हानि होती है। और जागरण मंच की तरफ से भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं माता जगदम्बा का भक्त हूँ और मैं अनादर नहीं कर रहा हूँ किसी जागरण मंच का, मगर मैं उन छोटी सी अपनी मन की बात रखना चाहता हूँ केवल आप लोगों के सामने। अगर समझ में आए तो सनातन धर्म की जय हो और सनातन ही सर्वश्रेष्ठ है। जो कि आजकल हमारे जागरण मंच पर नित्य क्रियाएं होती हैं, भगवान को नचाया जाता है, बस यही मुझे थोड़ा सा अजीब लगने लगा। और नचाया जाता है, भजन गाए जाते हैं, बढ़िया चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। आज से पूर्व काल या मतलब बीते हुए कल को याद कीजिए। क्या आज के समय में क्या कोई भजन या कोई भक्ति भाव हमें तो बहुत कम दिखाई देता है, क्योंकि अनाचार ज़्यादा दिखाई देता है। आज के समय में पैसे को ज़्यादा वैल्यू दी गई है। मैं सबको नहीं, सब गलत नहीं हो सकते, क्योंकि सब इसलिए गलत नहीं हो सकते हैं, हमारे साधु संत मंडली, हमारे साधु, हमारे संत समाज, ये पृथ्वी हमारे मातृभूमि का जो जन्म है, साधु संतों की जन्म भूमि है और हमारे ब्रह्मचर्य की भूमि है, यज्ञ भूमि है और यज्ञ ही सर्वोपरि है। सनातन धर्म हमारा एक ऐसा आचरण है जिसको आज के समय में हम ही खुद अपने हिंदू भाई, कुछ हिंदू भाई, सभी नहीं, क्योंकि मैंने कहा ना, धर्म भी कर रहे हैं और अधर्म भी कर रहे हैं। कुछ लोग अपने अंग प्रदर्शन करके वीडियो बनाते हैं और कुछ लोग भगवान और ज्ञान पूर्वक वीडियो भी बनती हैं। इसी यूट्यूब पर, इसी फेसबुक पर आपको देखने को मिलती होंगी। साधु संत सत्संग भी आता है, साधु संत की वाणी भी आती है और ब्रह्मचर्य का पालन करने को भी कुछ हमारे साधु संत भाई लोग, साधु मंडली पूरा प्रयास करती है कि हमारा धर्म जागृत हो। हमारे बागेश्वर धाम बाबा एक प्रत्यक्ष रूप में सनातन धर्म के साथ हैं और सभी हिंदुओं से ये निवेदन करता हूँ कि हमारे साधु संत मंडली जो भी है वो सभी तत्पर हैं और जो हमारे बागेश्वर धाम बाबा की इच्छा है, मैं कल्पना करता हूँ, कल्पना नहीं, मैं विचार कर नहीं, मैं कुछ भी बिना करे सोचे, बिना कुछ सोचे समझे आपसे ये कहता हूँ कि सभी हिंदू जात पात में ना बटें और सभी एकाचित होकर हिंदू सनातन धर्म का
साथ दें, क्योंकि जब भी कोई अच्छा कार्य करता है तो उसमें विघ्न डालने कोई ना कोई आ ही जाता है। और राक्षस जब पहले साधु संत यज्ञ करते थे तो पहले भी कोई ना कोई राक्षस दैत्य आ ही जाता था परेशान करने के लिए। और धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान स्वयं अवतार लेकर आए। आप सभी लोग सुनते भी होंगे। हमें तो कोई विशेष ज्ञान है नहीं और मैं कोई पुस्तक देख के नहीं बोलता हूँ और ना ही पुस्तक देखकर मैं कुछ विशेष कहना चाहता हूँ, क्योंकि पुस्तक जो एक चीज़ ऐसी है, पुस्तक तो सभी पढ़ सकते हैं, मगर मैं जो कलयुग में देख रहा हूँ बस उसकी बात करता हूँ। मेरे शिष्य यहाँ पर आते हैं। एक शिष्य ने मुझसे पूछा कि विज्ञान नहीं मानता है, तो मैंने उससे कहा विज्ञान क्या नहीं मानता है? विज्ञान हमारे शास्त्र से पैदा हुआ, विज्ञान हमारे शास्त्र से ही पैदा हुआ था। विज्ञान क्या कोई नया आ गया? विज्ञान ने हेलीकॉप्टर उड़ाए, विज्ञान ने मोटरसाइकिल चलाई, विज्ञान ने साइकिल चलाई, विज्ञान ने टेलीफोन चलाए। यही तो कहना चाहते हो कि विज्ञान इसे नहीं मानता है। मैं कहता हूँ हेलीकॉप्टर कहाँ से चला दिए, मोटरसाइकिल कहाँ से चला दी? आज से भूत, कहने का मतलब आज से भविष्य काल में देख लो। आज आप अगर 250 रुपये का रिचार्ज फ़ोन में नहीं कराएंगे तो आप किसी से 1 मिनट बात भी नहीं कर सकते हैं, मिस कॉल भी नहीं कर सकते हैं। हवाई जहाज में अगर आप पेट्रोल नहीं डलाएंगे तो आप 1 किलोमीटर भी नहीं उड़ा सकते हैं। या मोटरसाइकिल में आप पेट्रोल नहीं डलाएंगे, मोटरसाइकिल में भी 2 तरीके का पेट्रोल होता है। मैंने कहा ना, वीर्य को रोको। तो मोटरसाइकिल में भी 2 तरीके का तेल पड़ता है, जो एक छमाही में पड़ता है, तिमाही में, और एक रूटीन पड़ता है। रूटीन हमारा भोजन खाते हैं हम जब, तब हमारा खून बनता है, मगर वीर्य जो है मुँह में आयल का काम करता है। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि जो नव पीढ़ी के बच्चे हैं जो कि गलत कृत्य करते हैं, गंदी गंदी वीडियो भी आजकल बना कर डाल रहे हैं, इससे अपना भविष्य बेकार कर रहे हैं। इससे आपको नाम, तुम सोचते होंगे कि हमें इस पे लाइक फॉलोअर्स 27-28 हज़ार जो मिल रहे हैं ना, मैं उन 27-28 हज़ार जो लाइक करने वाले हैं, मैं उनको भी कुछ उसी निगाह से देखने की कोशिश करता हूं। मगर मैं ये भी मानता हूं बाजी टाइम धोखे से भी हो जाता है। मगर किंतु आप विशेष ध्यान दें कि अगर गलत वीडियो हमारे फ़ोन पर हमारे पास आ रही है, हमें दिख रही है, ये हमें समझने की कोशिश करनी है। मैं बनाने वाले पे कोई आपत्ति नहीं कर रहा हूँ, बनाने वाला तो बनाएगा, उसके लाइक, उसके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं इसीलिए बनाएगा। तो मैंने उससे कहा कि देखो, वेद हमारे शास्त्र से विज्ञान पैदा हुआ, बस फ़र्क इतना हुआ, पहले हमारे साधु संत जब किसी से बात करते थे तो बस खाली ध्यान लगाते थे और मंत्र का उच्चारण करते थे और डायरेक्ट बात होती थी। कौन सा रिचार्ज कराते थे बताओ? बस विज्ञान ने क्या करा? विज्ञान ने खाली उपज करी, और विज्ञान को हम भी मानते हैं। विज्ञान भी एक शास्त्र है, शास्त्र से ही विज्ञान उत्पन्न हुआ है। आज के समय में हेलीकॉप्टर उड़ता है तो उसमें कितनी बड़ी सेफ्टी, कितने बटन होते हैं। और पहले हमारे संत साधु समाज जिनके पास बढ़िया बढ़िया यान हेलीकॉप्टर हुआ करते थे, उनने आँख मीची और जैसे ही मंत्र का उच्चारण किया और बता दिया कि हमें यहाँ पहुँचना है, वो उड़ने लगता था। तो बताओ, हमारा विज्ञान, हमारा शास्त्र बड़ा है या विज्ञान बड़ा है? मैं विज्ञान को छोटा नहीं बता रहा हूँ, मैं विज्ञान को कमज़ोर नहीं बता रहा हूँ, मैं विज्ञान को सर्वश्रेष्ठ बता रहा हूँ। मगर विज्ञान आया कहाँ से? विज्ञान हमारे शास्त्र से पैदा हुआ और हमारे शास्त्र की एक कल्पना से ये दूसरी कल्पना बनाई गई है। जैसे कि आज से बहुत समय पहले आपने बैलगाड़ी देखी होंगी, कच्चे कच्चे मकान देखे होंगे, और यज्ञ हुआ करते थे, साधु संत की सेवा हुआ करती थी। आज के समय में उन्हीं की देखा दूनी, उन्हीं के पहियों को, उन्हीं को उसको करने के बाद हल्के हल्के साइकिल। यानी कहने का मतलब, ज्यों ज्यों मानव की आकृति छोटी होती गई और सनातन धर्म को हानि होती गई, और कुछ ऐसा भी हुआ, राजनीतिक दल, सरकारें कुछ ऐसी आईं जहाँ पर हमारे धर्म स्थलों पर या हमारे कहने का मतलब, हमने जीवन में ऐसा समय देखा है जब हमारे तीज त्यौहार आते थे तो सैं कर लाइट काट दी जाती थी। ये क्या था? आज वो सरकार है, आज वो योगी आदित्यनाथ महाराज जी बैठे हुए हैं जिनको मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ दोनों लोगों को, क्योंकि दोनों के दोनों बब्बर शेर हैं और सनातन कट्टर हिंदू सम्राट हैं।
हमारे योगी आदित्यनाथ ने सख्त आदेश दिए हैं कुछ देशों में जहाँ जहाँ उनकी सरकार है, और वो कार्य ऐसा करते जा रहे हैं कि अब 22 तारीख से नवदुर्गा चालू हैं, आप सभी लोग जानते होंगे। और हमारे योगी आदित्यनाथ बाबा ने कुछ ऐसा कर दिखाया जो आज से पहले कभी भी आपने ऐसी सरकारों में ऐसा नहीं पाया होगा। पिछली सरकारों में आपने ऐसा जरूर पाया होगा, जो कि हमारे लिए धर्म को हानि जरूर पहुंची होगी। दीपावली के सर्वोत्सव महोत्सव पर, दीपावली जैसे पर्व पर बिजलियां चली गई थी, काट दी गई थी, वो भी समय एक आया था, देखा गया था। होली पर भी ऐसा हुआ करता था, बड़ा हुड़दंग का समय था। आज जितने भी गंदे लोग हैं उनकी रूह कांपती है बाबा के डर से, क्योंकि सनातन खड़ा है, हमारा साधु संत को कुर्सी प्राप्त हुई है, तो धर्म की ध्वजा तो वैसे ही लहरानी है, क्योंकि धर्म कुर्सी पर बैठा है अभी। इसीलिए हर हिंदू से यही प्रार्थना है मेरी, और स्वयं काल भैरव का आशीर्वाद सब पर है कि सभी हिंदू एकात्र होकर अपने लक्ष्य पर टिके रहें। और मैं अपनी आईडी पर भी पोस्टें डालता हूँ, सनातन धर्म के लिए खड़े रहो। और एक दिन जब हम संघर्ष करते रहेंगे तो परमात्मा एक दिन हमें सफल जरूर करेगा, ये मुझे परिपूर्ण विश्वास है। हमारे गुरुदेव रामाभद्र आचार्य जी की प्रत्येक बात एक भगवान की लिखी हुई बात नजर आने लगती है। जब वो कोई भविष्यवाणी करते हैं तो स्वयं उनमें देवता झलकने लगता है। आपने सुना होगा कि जब भी मैं कुछ जल्दी में बोलता हूँ तो कुछ अशब्द भी गलत निकल जाते हैं, तो मैं दोहरा देता हूँ, इसलिए क्षमा चाहता हूँ। कोर्ट में जब प्रमाण मांगा गया तो आपने सभी लोगों ने देखा होगा, हमारे रामाभद्राचार्य जी ने, जो कि नेत्रहीन हैं, केवल हमारे लिए नेत्रहीन है, मगर मैं ये कहता हूँ कि वो नेत्रहीन नहीं हैं, उनके सामने के नेत्र बंद हैं, केवल सामने के। और जिनके सामने के नेत्र बंद होते हैं, भगवान की कृपा से उनके अंदर के नेत्र खुले होते हैं। अंधे तो हम तुम सब लोग हैं देखा जाए तो, क्योंकि जो हमारे गुरु रामाभद्राचार्य जी कर सकते हैं वो आप समझ सकते हो, क्योंकि अंतरात्मा की आंखें खुली हैं। और हम कुछ हिंदू, सभी नहीं, धर्म के साथ लाखों खड़े हैं। अधर्म विपक्षी राक्षस दल जिसने हमारी रामचरितमानस पर उंगलियां उठाने की कोशिश की, जिसका नाम स्वामी प्रसाद मौर्य है, दल बदलू कहते हैं इसे, इसने और अन्य सरकारों ने मिलकर ऐसी गठन योजना बनाई होगी जो कि हमारे धर्म को हानि पहुँचे, या हमारी सोची हुई कल्पना हम इसमें कामयाब हो जाएं। मगर कहते नहीं है, जो धर्म के लिए पहुंचाता है, जो दूसरों को गड्ढा खोदता है, उससे पहले उसके लिए गड्ढा खुद जाता है। तो मैं माताओं बहनों से विनम्र प्रार्थना करता हूं, जैसा भी बोला अच्छा बुरा मैं क्षमा चाहता हूं, मगर माताओं बहनों से मैं सख्त निवेदन करता हूं, अपने बच्चों पर विशेष ध्यान दें और अपने बच्चों पर निगरानी रखने का कार्य करें, क्योंकि आज के समय में बहुत ही सनातन को हानि हो रही है और आपको भी होगी अगर अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देंगे। ये काल भैरव का भले जिस दिन भी आप ये पूरा सुनेंगे, हमारी बात को और दिल में उतारेंगे, तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ तुम्हारे मन में जागृत होगा कि ये बाबा जो है भले ही दिमाग से क्यों ना पागल हो, मगर ये बात जो कह रहा है बिल्कुल सत्य है। हम अपने बच्चों को जैसा आचरण देंगे वैसा तुम्हें प्राप्त होगा। अपने बच्चों को हम ज़्यादा छूट देंगे, आपने देखा होगा जिस पतंग को हम ज़्यादा ही छूट देते चले जाते हैं, वो पतंग कट ही जाती है या टूटकर हाथ से दूर चली जाती है। तो मैं इसीलिए ये कहता हूँ कि बस उन माताओं के लिए मैं खुला विरोध करता हूँ जो अंग प्रदर्शन करके वीडियो बनाती हैं, और उन भाइयों को भी मैं सख्त विरोधी हूँ कि जो हमारे धर्म को हानि पहुँचाते हैं और हानि पहुँचाने का कार्य करते हैं। इसीलिए मेरी सर्वप्रथम शुरुआत में भी और हर वीडियो में मैं माताओं बहनों से यही निवेदन करता हूँ, सभी भाइयों से, और जितने भी मेरे सनातन धर्म संस्कृति अपनाने वाले, संस्कृति को बढ़ाने वाले मेरे भाई, मेरे मित्र, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही हो, सभी से ये निवेदन है, एक बार ज़रूर सुने और इस पर विचार करें कि हम अपने बच्चों में संस्कृति
को पैदा करने की कोशिश करें। हम अपनी बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाने की कोशिश करें। इससे आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। आप ये वीडियो बना रहे हैं अंग प्रदर्शन या गंदी गंदी वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं, ये कुछ नहीं, ये केवल एक अपने भविष्य को बेकार करने के लिए सबसे अच्छा बीज है। और इसीलिए कहीं ना कहीं योगदान मैं माता पिता का समझता हूँ। इसीलिए माताओं पिताओं से विनती करता हूँ और बहनों से भी ये विनती करता हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि सभी बहनें गलत हों, बहुत अच्छी अच्छी बहनें हैं हमारी और बहुत बढ़िया प्यारी बहनें हैं, बहुत अच्छी वीडियो भी बनाती हैं कुछ बहनें। मैं किसी वीडियो पे ऑब्जेक्शन नहीं करता हूँ। कोई शेर शायरी की बनाता है, कोई डांस करता है या कोई कुछ भी करता है, कोई अपनी कला को प्रदर्शन करता है, ये अच्छी बात है। हमारे भारत में कला प्रदर्शन होना चाहिए, सब समाज तक पहुँचना चाहिए। मगर ये कला प्रदर्शन जो हम देख रहे हैं आँखों से कि नंग नाच हो रहा है, दूसरों की कॉपी की जा रही है, देश विदेशियों की नकलें उतारी जा रही हैं, ये भारत में ऐसा नहीं हुआ करता था पहले। हमारी भारत की संस्कृति सर्वश्रेष्ठ थी, सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ रहेगी। हानि पहुंचाने वाले आप सभी लोग सुन लें, आपकी हानि पहुंचानी, आपके ये गंदे कृत्य से आप सोचते होंगे कि हमें हमारा नाम बढ़ रहा है या हमारी पहचान बढ़ रही है। ये कोई पहचान नहीं बढ़ रही है, केवल आपको देखकर हंसते हैं लोग, हंसते हैं कि देखो ऐसा ज़माना आ गया है, कितना नंगा कृत्य चल रहा है। एक दिन ये आवाज़ हो सकता है मेरी बाबा योगी आदित्यनाथ तक भी जाए और मैं उनसे विनती करूँगा कि जितनी भी आइडियाँ चलती हैं कहीं ना कहीं फेंक हो नहीं सकती। जब कानून इतना तगड़ा है, जब धरती में ऐसे सुराख खोज सकता है, तो मैं ये कहता हूँ जितनी भी ये गलत वीडियो बनाने वाले हैं इन पर कोई ना कोई कार्रवाई अवश्य की जाए। और इसके बावजूद भी कोई संकट या परेशानी किसी को है और अगर मेरी भाषा से किसी को हानि या लाभ हो हानि पहुंच रही है तो मुझसे मेरे काल भैरव पर आकर मिल सकता है। 24 घंटे उपलब्ध रहता हूं, बाहर नहीं निकलता हूं, यहाँ का यहीं रहता हूं, लोकेशन तक बता रहा हूं आपको। छुट्टन की मरघट आप जब मैप पर डालेंगे तो आपको हमारे आश्रम का एड्रेस हमारे आश्रम के भीतर लेकर आएगा। फिर आप मुझसे बैठकर बात कर लेना अगर मेरी बातों से किसी को दिक्कत होती हो, माता बहनों को, किसी को भी। जय श्री राम, हर हर महादेव। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर से एक बार यही आवाज़ में सनातन के लिए कुछ ना कुछ जरूर बोलूँगा और जो गाय की रक्षा करते हैं उनके लिए बारंबार प्रणाम और मेरी माताओं को कोटि कोटि प्रणाम, मातृशक्ति को प्रणाम करता हूँ जो सनातन धर्म के साथ, हमारी संस्कृति के साथ हैं और जो अपने संकल्प के साथ समाज की सेवा करती हैं। वो सीता की पदवी प्राप्त करने की कोशिश करती, माँ जगदम्बा की पदवी, हम उनमें जगदम्बा का अंश देखने की इच्छा क्या, हम जगदम्बा का अंश ही देखते हैं उनके अंदर, क्योंकि वो जो हमारे धर्म को, हमारी माँ जो होती है वो जगत जननी जगदम्बा है। हम अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डालने की कोशिश करें। जय श्री राम, हर हर महादेव। काल भैरव का आशीर्वाद सदा बना रहे। जय जय काल भैरव, हर हर महादेव। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकामवे वंदनान् मृत्योर्मुमर्षि मामृतादो। हर हर महादेव।